जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you, Chima. तार साहब, वो कहते हैं, इमरान खान कहते थे, दो नहीं एक पाकिस्तान। और अभी की सिचुएशन ये है कि ब्रिटेन के जो वज़ीर आज़म है ऋषि सुनक साहब, उनको तो जो मेट पुलिस आई थिंक उन्होंने कोई जुर्माना कर दिया है कि वो गाड़ी के दौरान ड्राइव चल रही थी और उन्होंने बेल्ट नहीं लगाई। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, उनके बेटे FIA ने छोड़ दिए हैं करप्शन के, वो कहते हैं केस ही कोई नहीं है इनके खिलाफ। और साबिक वज़ीर आज़म और अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमरान नियाज़ी साहब जो हैं, उन्होंने जो चैरिटी का पैसा था शौकत खानम का, वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं और आज वो पकड़े गए हैं। उन्होंने उन्होंने माना है कोर्ट में, हालांकि उन्होंने ही केस दायर किया हुआ था हरजाने का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। ये तारड़ साहब, ये एलीट क्या सोच रही है? और मैं देख रहा था जिम खाना जो लाहौर है तारड़ साहब, उसकी 1000 कनाल का 1000 कनाल जो जिम खाना की जमीन है, उसके थोड़े से पैसे, कोई मेरा ख्याल है 5000 रुपए पर एनम जो है वो क्लब देता है। कि दो नहीं एक पाकिस्तान, ये कब एलीट के चुंगल से हम छूटेंगे तारड़ साहब? ये किस तरह ये निजाम चलेगा? चीमा साहब, जो एक काबिले अफसोस बात यह है, आप जो जिस तरह खैर जो आपने बातें की उनकी डिटेल में जाना चाहूंगा। पाकिस्तान इस वक्त दो नहीं, पाकिस्तान 4 हो चुके हैं। आप अगर देखें तो जिस तरीके से हर सूबे ने जनेवा में जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन खुद की है, खैरात मांगने के, खैरात भी उन्होंने कहा कि अपने अपने हिस्से की मांगेंगे। मेरा मतलब आप किसी पे एतबार, खैरात मांगने पे भी एतमाद नहीं है। फिर जिस तरीके से IMF के साथ जब जो वीडियो निकली थी कि सूबे डायरेक्ट बातें कर रहे थे IMF से, तो ये इस वक्त पाकिस्तान तो कई बन चुके हैं। दूसरा, मैं जो खान साहब की आपने बात की है कि खान साहब जो है उन्होंने कहा है कि दूसरा जो आप उन्होंने अपनी शौकत खानम के जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसकी डिटेल ये है कि पैसे इन्वेस्ट करने वाले ने हाउसिंग स्कीम में की है, और हाउसिंग स्कीम भी अपनी थी, उसी बोर्ड मेंबर की थी। और जब उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की उस वक्त डॉलर 60 रुपए का था। 7 साल बाद जब पैसे वापस किए गए हैं, डॉलर 120 रुपए का था उस वक्त। ये कन्फेशन है। और दूसरा, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया है कि देखें यूरोप में क्या हो रहा है। यूरोप में मरियम वट्टू जो है साली, उसकी एब्सेंस में 8 लाख रुपया महीने की तनख्वाह नहीं दी जाती। अमीरुल मोमिनीन में उस वक्त किस तरीके से पैसे लाकर मलक रियाज को वापस दिए गए बरतानिया से, ये बरतानिया में नहीं होता। फिर उसके 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 रिटर्न में अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन ले ली गई, उसके रिटर्न में मलक रियाज से, ये भी नहीं होता। खान साहब वहां पे, खान साहब खुल के बात किया करें। आप आधी बात जब करते हैं, यही ज्यादती है। आपने इस कौम को तबाही के धाने पर ले आए हैं, और जिस तरीके से खूबसूरती के साथ आप सुबह सरहद से टैक्स पेयर्स के पैसे पे ये 25,000 जो आपने हायर किए हुए थे, 1100-1200 जो ट्वीट कर रहे थे, खान साहब ये आपने जुल्म किया है, पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। मैं समझता हूं आज पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा है उस पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, और उसके बाद खान साहब, क्योंकि प्रोजेक्ट खान साहब का था, इस प्रोजेक्ट इमरान खान। इस वक्त आपके लिए सिर्फ एक दरवाजा बचा है, और जो तबाही की तरफ लेके जा रहा है। चीखें वॉशिंगटन DC तक आएंगी। 380 अरब रुपए की टैक्स डे लगाने की तैयारी की जा रही है इस वक्त। सदारती आर्डिनेंस जो है उसकी तैयारियां शुरू हैं इस वक्त, क्योंकि आपको सऊदी अरेबिया ने भी जवाब दे दिया, आपको UAE ने भी जवाब दे दिया, आपको चाइना ने भी जवाब दे दिया। द लास्ट आपके पास ऑप्शन इस वक्त IMF का है, और इस वक्त उसकी तैयारियां हो रही हैं। हमारे जो वजीर आजम साहब जो है, मेयर ऑफ इस्लामाबाद, वो दिन में 2-2, 3-3 मीटिंग्स कर रहे हैं, क्योंकि तैयारियां हो रही हैं उसकी सदारती आर्डिनेंस। अब उसमें सदारती आर्डिनेंस में मैं खासकर बताना चाहूंगा कि IMF चाहता क्या है। चीखें आपकी अब मजीद किस तरह निकलेंगी। एक तो वो ये कहते हैं कि डॉलर जो है इसके ये 2-2, 40-40, 50-50 रुपए का डिफरेंस है, इसको खत्म किया जाए, डॉलर मार्केट डिसाइड करेगी। और इस वक्त ऑलमोस्ट 270-280 रुपए का डॉलर। अब ये जब ये 270-280 की हर चीज आप खरीदेंगे तो आप किस तरह खरीदेंगे, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा है कि आपकी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाए। फिर तीसरी उनकी कंडीशन है कि बैंक से जब भी 50,000 रुपया पर डे से आप ज्यादा निकालेंगे, उस पर टैक्स देंगे।
तो इसमें बड़े बड़े सख्त फैसले जो है आने वाले हैं। डॉक्टर आयशा पाशा जो इस वक्त वजीर है, छोटी वजीर है इसकी फाइनेंस की, उन्होंने कल परसों स्टेटमेंट दी है और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से गर्म हवाओं का रुख इस वक्त पाकिस्तान की तरफ है। सिर्फ 2 जहाज ऐसे बचे हैं जो तेल लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद आपके बैंकों ने आपकी ऑयल कंपनीज की एलसी खोलने से इनकार कर दिया है। इन 2 शिप्स के बाद आपके पास कोई तेल मौजूद नहीं। फरवरी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर आपको आईएमएफ ने रेस्क्यू ना किया तो फिर उसके बाद आप फरवरी के बाद आप साइकिलों पे जाएंगे। आपके पास खोते घोड़े और साइकिल होंगे उसके बाद। ये आपका अंदाजा है। और जो अगर इसकी तफसील देखनी है आप यहां पे किस तरह पहुंचे हैं, हर पाकिस्तानी को पता है, बिल्कुल पता है कमर साहब, चीमा साहब की किस तरह पाकिस्तान जगह पहुंचे। कल एक हमारे बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 33 अरब रुपए की फ्रॉड पे प्रोग्राम किया है सेनेटर हलालुर रहमान का। 33 अरब रुपया कि जाते वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ने किस तरीके से सूबा सरहद के एमएनए को खुश करने के लिए उनको ये पैसे दिए हैं और उन्होंने दिनों के अंदर 33 अरब रुपया खाया। और खासकर वो सेनेटर हलालुर रहमान, वो खुद फाटा से हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने नैब को बताया है, मैंने अपनी पार्टी को बताया है, मैंने इमरान खान को बताया है, मैंने शहबाज शरीफ को बताया है, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं। इन्हीं हालात की वजह से आप इस जगह पे पहुंचे आज। इन्हीं हालात की वजह से आईएमएफ आपको मुंह नहीं लगा रहा। इन्हीं और दूसरा आपकी एक गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से वाशिंगटन डीसी के अंदर हमारी जो वाशिंगटन डीसी के अंदर जो इंडियन लॉबी है, डायस्पोरा है, उनका इन्फ्लुएंस है आईएमएफ के ऊपर भी, वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी, और उनके अंदर अपॉइंटमेंट्स मौजूद हैं भारतीय नजाद अमेरिकन की। लेकिन आपने अपनी गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से आपने भारत से भी रिलेशनशिप खत्म, अफगानिस्तान से आपको, आप जंग की हालत में उनके साथ। एक एक महीने में जब 70 हमले हो तो वो जंग होती है। अभी परसों की बात है कि ईरान के बॉर्डर पे 4 आपके फौजियों को शहीद किया गया। आपको पता है, अच्छा पता है, हर पाकिस्तानी को पता है। अमेरिका के साथ आपके हालात खराब है, आपने साइफर बना बना के उनके साथ ज्यादती की है। चाइना का आप पैसा खा गए, $26 बिलियन आपका। आप पीजे शीजे आपने उसके कुछ खरीद लिए, कुछ खा लिए उनके, वो आपको मुंह लगा के राजी नहीं। कोई ऐसा मुल्क बता दें, कंट्री एक ऐसा, आप कह देते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है, आप वहां अपनी फौज भेजते हैं और दूसरा चीप लेबर भेजी आपने वहां पे। कोई चीज आप एक्सचेंज तो उनके साथ करने की सलाहियत नहीं रखते। उनके ऊपर आप सऊदी अरब हमारा, सऊदी अरब हमारा। अब उन्होंने भी कह दिया कि नहीं भाई, अपने टैक्स लगाओ, अपना काम करो। बल्कि मदिया लोधी ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है, उन्होंने कहा हम कितना अरसा लोगों से खैरात मांग मांग के दिवालिया से बचते रहेंगे। बड़ा अच्छा आर्टिकल है आज का उनका डान के अंदर। वाकई कभी सोचा है किसी ने ये? आज मैं ऐसा एक और बात बताना चाहूंगा कि हाउ स्मार्ट पाकिस्तानीज आर। खान साहब देखिए किस तरीके से एक्सपर्ट हो चुके हैं सियासत के। कभी एक असेंबली तोड़ते हैं, कभी दूसरी तोड़ते हैं, कभी इस्लामाबाद जाने की तैयारी करते हैं। एक इस्तीफे दे रहा है, दूसरे इस्तीफे एक्सेप्ट कर रहा है। और देखिए किस तरीके से राना सनाउल्लाह इस वक्त लंदन बैठा है। काश ये सारे लोग कभी एक दफा मिलके पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करते, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करते। किस तरीके से ये इलेक्शनों को मैनिपुलेट करना, फ्रॉड, वो इन्होंने, बल्कि जो हलालुर रहमान साहब की बड़ी वो सुनने वाला इंटरव्यू है, उन्होंने बताया पीडब्ल्यूडी के एक डोगर साहब है इस्लामाबाद के अंदर, उन जो ऊपर से सारे प्रोजेक्ट एक एक रात में, वो कहते हैं 800 किलोमीटर पाइप बिछाने के मंसूबे बना के एक रात में। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक रात में 800 किलोमीटर आपने पाइप बिछा दी एक रात में। और अरबों ले गए हैं मैंने वहां के सेनेटर वहां। वो टोटल वो यूट्यूब पर पड़ा है, ये मैं कोई अपने आप से नहीं बात कर रहा हूं, बल्कि साथ उन्होंने कहा मैंने फाइलें बना रखी हैं। उन्होंने जो कैंसिल चेक है उनकी रसीदें हैं, उनके जो, बल्कि उन्होंने कहा बैंकिंग फ्रॉड उसके अंदर इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद इन सेनेटर हलालुर रहमान उन्होंने कहा कि मुझे उसमें से 7 करोड़ मुझे भी रिश्वत देने की कोशिश की गई है कि आप ये स्टोरी ना करो। लेकिन इस वक्त चीमा साहब बात यह है कि ये सारे के सारे अदारे अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं। अदालतें जो सुयो मोटो एक्शन ले लेते थे, हमारे कई बाबे रहमते थे वो भी चले गए। हमारे कई, मेरे ये अपनी मर्जी के सोयो मोटो एक्शन लेते हैं। बल्कि अब आप उनके बारे में तो मशहूर था कि वो सोयो मोटो सिर्फ उन चीजों का एक्शन लेते थे जिनको दबाना होता था, मकसूद होता था इनको दबा देना। ये अदालतें हैं, ये ओरिजिनली जब बॉटम लाइन में जब देखता हूं चीमा साहब,
It's not Pakistan. We are collapsing as a society. ये जो एक जमे गफीर है, एक लोग है, देखें मैं अब इसके साथ 3 वीडियोस की बात भी करना चाहूंगा इसी के साथ, क्योंकि सोसाइटी का इशू है, इट्स अ सिविक इशू। एक आदमी अगले दिन अपनी बच्ची की शादी में सोना फेंक रहा है, सोने की वो छोटे छोटे वो चिप्स फेंक रहा है, और दूसरी तरफ एक वीडियो चल रही है, हर बंदे ने देखी पाकिस्तान में, कि एक दाल बेचने वाले का बाजू लगा या कुछ भी लगा गाड़ी का, और उसने नीचे उतर के उसका थैला दाल वाला उठा के सारा फेंक दिया नीचे। और फिर तीसरा, जब आप हराम अपने बच्चों को खिलाते हैं, तीसरी वीडियो उनकी भी साथ है। जब आप लीड स्कूलों के अंदर बच्चे बच्चियां नशे कर रहे हैं, वो एक बच्ची को मार रहे हैं, वो भी वीडियो चल चुकी है इस वक्त, बल्कि उसके बाप का इंटरव्यू आ चुका है। वो कहता कि मैं यहाँ बच्चे मैं अफ्रीका से लेकर आया था, मैं अफ्रीकन सिटीजन हूं, मेरे पास और भी कई मुल्कों की मेरे पास रेजिडेंस है, मैं बच्चे पढ़ाने ही आया था, मैं तो वापस लेके जा रहा हूँ, इट्स नॉट वर्थ इट। और उसने कहा ये हर स्कूल जो लीड स्कूल है वहां नशा चल रहा है, लड़के लड़कियां सारा दिन वो बेहयाई करते हैं, नशा पीते हैं स्कूलों के अंदर। ये भी एलीट स्कूल, ये मेरा मतलब, जब आप एज ए सोसाइटी आप सारा दिन बाप बेटा जब बाप सारा दिन यही करते हैं, हराम फ्रॉड धोखा, कौम अपनी को धोखा देना, अपने मुल्क को धोखा देना, एज ए सोसाइटी कोलैप्स कर रहे हैं, तो फिर यही होगा, बच्चे उनके नशों पे जाएंगे। मैं जाती तौर पे देखे, मैं बहसीत मुसलमान बिलीव करता हूं, मेरा हिस्सा है ईमान का कि जन्नत और दोज़ख है, लेकिन मैं ये भी बिलीव करता हूं कि खुदा की जात दुनिया के अंदर ही आपको इबरत का निशान बना देती है, आपको दुनिया के अंदर ही मिल जाता है। जब आप अपनी मादरे मिल्लत, जिसको कौम माँ है, जब उसके कपड़े फाड़ते हैं, उसके साथ दगा फराड करते हैं, तो आप दुनिया में ही लेके जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है, एज ए सोसाइटी वी आर कोलैप्सिंग। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, यू आर बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम लंदन। आज मेरा मकसद है आपको पाकिस्तान के अंदर राना सनाउल्लाह को हल नहीं मिला इसका, जहाज लेकर वो बंदा लंदन गया है वहां से हल ढूंढने के लिए इसका। और दूसरा, आज जो एक लम्हा फिक्री है, दूसरी बात आज आई है कि फैसल वाडा साहब ने कहा है कि आपके हर इंसान, हर इंस्टीट्यूशन की वीडियो और ऑडियो जनरल फैज के पास है, आप सिर्फ और सिर्फ बाजवा साहब को विक्टिम उनका बात उनको आप उनके पीछे ट्रोलिंग कर रहे हैं, जनरल फैज की बात क्यों नहीं करते, कोई पार्टी क्यों नहीं करती, क्योंकि जिस दिन बात करेंगे शाम को वीडियो आएगी। ये आपकी सोसाइटी है, ये आपका मुस्तकबिल है, दिस इज हाउ इट। हर एक की वीडियो मौजूद है, हर एक की टेप मौजूद है। अगर आपके पास वीडियो नहीं मौजूद तो टीटीपी की मौजूद नहीं है, अगर आपके पास वीडियो मौजूद नहीं है तो आपके पास भारत की वीडियो कोई मौजूद नहीं है, क्योंकि इन इदारों का काम था टीटीपी के पीछे जाने का। इन्होंने वो छोड़ के हर जो 2 नंबर आदमी है, हर जज का, हर दूसरे की इनकी फाइलें भी है, वीडियो भी मौजूद है। दैट इज द रीजन यू आर कोलैप्सिंग। तार साहब, जो इम्पोर्टेंट, अगर इस सारे आपने जो बातें की है, ये तो जिसे वो कहते हैं ना, कई दफ़ा कोई पेशेंट होते हैं ना, तो वो कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर है, ठीक है, कि बंदा क्यों एक मसला नहीं है, इसको मल्टी प्रॉब्लम है। अब जो फौज है हमारी, जो मिलिट्री है, वो एक जिसे कहते हैं ना, एक डी फैक्टो, जिसे कहते हैं प्लेयर रही है, डी फैक्टो प्लेयर रही है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिक्स में। अभी ये जो बाजवा साहब ने ये जो हाइब्रिड रजीम की है, और एडमिनिस्ट्रेशन में, डिसीजन मेकिंग में। अब क्वेश्चन ये है कि ये पॉलिटिकल क्लास उनके साथ क्यों नहीं बैठती, उनको समझाए कि भाई आप अपनी पोजीशन से स्टेप बैक कर गए हो, तो आओ मिलके कोई इसका रास्ता अब करें। अब इमरान खान वो कह रहा है जी मेरी कोई रिलेशनशिप नहीं है फौज से, नवाज शरीफ की पता नहीं रिलेशनशिप है कि नहीं है, जरदारी बड़े फिट लगे हुए हैं। ये उनका काम है, वो कहते हैं वो भी परेशान है, फौजियों से बात जो पता चलती है, वो कहते हैं जनाब ये तो हमारा तो इस वक्त एक तरफ इमरान खान हम पे लगा हुआ है, एक तरफ हमारे पीछे ये लगे हुए हैं, लिबरल्स आ गए हैं, इकोनॉमी चल नहीं रही, श्रीलंका वाली हालत तो हो नहीं सकती, मुल्क में दहशतगर्दी की जंग है, श्रीलंका में तो ऐसी कोई जंग नहीं थी, पाकिस्तान में तो आप एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, थ्रेट है फौज को टीटीपी की शक्ल में। अदर देन दैट, ये बैठ के ये जो मल्टी ऑर्गन फेलियर है पाकिस्तान का, इसको एड्रेस तो किया जा सकता है, अवाम है, कैपेसिटी है, लोग हैं, अदारे मौजूद हैं, सिर्फ किक स्टार्ट ही लेना है ना, कैपेसिटी तो है। कई हम कोई अफ्रीकी मुल्क तो नहीं है कि कैपेसिटी ना होता है साहब, बड़ी कैपेसिटी है, लोग बड़े सिस्टम। ये बैठते क्यों नहीं इस मल्टी ऑर्गन फेलियर को ठीक करने के लिए, ये एक प्रिंसिपल क्वेश्चन है।
मैं सब देख रहे हैं, कर रहे हैं, उसकी वजह मैं बताता हूँ इस वक्त। क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनको बीमारी आज की नहीं है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। अयूब खान साहब आप अंदाजा लगा लें, वो इनकी डीएनए में डाल गए वो। अब इस वक्त हो क्या रहा है, आपके हमारे सियासतदान भाई जो हैं वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, दोनों नून लीग में भी बन रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक, पीटीआई में भी बन रहा है। और इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी है, उनको सिग्नल भेज रही है कि आप छोड़ के आओ, एक वर्केबल पार्टी बना, हम आपके साथ होंगे। ये हो रहा है सिलसिला। लेकिन मुझे इस चीज का अंदाजा कि क्या ये हाल है पाकिस्तान का? अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे, क्या इससे पाकिस्तान की इकॉनमी पांव पे खड़ी हो जाएगी? अगर जो कुछ भी हमारे इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट वाले जो कर रहे हैं, इस वक्त तोड़े जा रहे हैं, खाकान अब्बासी के बारे में बात हो रही है, इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में बात हो रही है, इस वक्त मरियम नवाज जो वापस आ रही हैं, उनके ऊपर कई तहफ्फुज़ात हैं लोगों के, कई उनके साथ नहीं चलना चाहते, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या ये हल है? उसके बाद उधर से वो तरीन साहब आ रहे हैं, अलीम साहब आ रहे हैं, और कई लोग हैं जो उस साइड से भी आ रहे हैं। लेकिन ये क्या हल है? ये क्या इससे इंडस्ट्री लग जाएगी यहाँ पे? क्या इससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी? आपकी आपको कर्जे मिल भी जाते हैं, 6 महीने आपके 6 महीने लगेंगे इन पैसों को लंदन दुबई जाने में, 6 महीने आपकी इकॉनमी ठीक रहेगी, आप फिर उसी जगह आ जाएंगे। वो इस सारे मसले का हल सिर्फ, चीमा साहब, मैंने सारी जिंदगी का जब मैं बॉटम लाइन करता हूं, हल इसका नेशनलिज्म है। लेकिन आपकी रूलिंग एलीट, मैं मिन्नतें करता हूं इस चीज की, रूलिंग एलीट जब तक ये अपना क्रेज डुअल नेशनैलिटी का नहीं छोड़ेगी, अपनी औलाद को पाकिस्तान में नहीं रखेगी, अपनी बाहर की जायदादें जब तक नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान नहीं बचेगा। मुझे ये बताएं, इस वक्त राना नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के क्यों पाकिस्तान को ऑपरेट कर रहे हैं? उस वक्त दूसरा जो हमारा इस वक्त मैकियावेली नियाजी है, उसका हर साथ एडवाइजर जो है वो डुअल सिटीजन क्यों है? उसके अपने बच्चे लंदन क्यों बैठे हैं? मेरी समझ से बाहर है। ये क्या सिलसिला है? कौन चला रहे हैं इसको? देख लेना, वो जैदी साहब ने जो इस वक्त कराची में इनका पीटीआई के, वो अमेरिकन है, वो सारी जिंदगी तो ले रहा है बंदा। अब वो जो उस वक्त वो आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है, जो रिंग रोड वाले बादशाह है, सैयद बादशाह, वो भी फॉरेन, कोई बंदा है लोकल तो है ही नहीं। शहबाज गिल साहब बहुत बड़े हीरो, वो भी अमेरिकन। भाई वो क्यों डिसीजन लेंगे पाकिस्तान के पीछे मरने के लिए, जब रहने नहीं उन्होंने वहां पे पाकिस्तान? और तीसरी बात बताता हूं, आपका हर दूसरा साहिब इख्तियार आदमी जो है, उसके बच्चे बाहर है। हर फैशन है, क्रेज है, ये मार देगा इस सोसाइटी को, खत्म कर रहा है। अभी भी यही वजह है, सबसे बड़ी वजह, क्योंकि जिस बंदे ने जिस जगह रहना ही ना हो, उसका डिसीजन क्यों लेगा? क्यों लेगा उसका डिसीजन? और यही वजह है जरा कि, लेकिन आपके मैंने बात का जवाब दिया है कि इस वक्त बात हो रही है, देख रहे हैं आपके साथ, लेकिन उतना आपके पास टाइम नहीं है, क्लॉक इज टिकिंग। जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपके आखिरी 2 जहाज रह चुके हैं तेल के, लेकिन आप फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे, आपकी स्टैब्लिशमेंट उनके साथ बैठेगी, डीलिंग करेगी, उस वक्त तक तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाना है यहाँ पे। इस वक्त सबसे बड़ी बात है, आपके अद्वियात भी नहीं मिल रही, शॉर्टेज है इस वक्त पाकिस्तान में, शॉर्टेज सख्त। और इस वक्त आपके खास कर लोग तो सुनते नहीं है, सुना 8-8, 10-10 हजार की एलसीज ने खुल रही है डॉलरों। तो जब ये हालात है, पैसे तो दे के एलसीज खुलती हैं, पैसे दे के, इमेजिन। लेकिन चीमा साहब देखिए, पता हर एक को है, मेरे हर एस्टेब्लिशमेंट के भाई को पता है क्या, और सारी जुडिशरी को भी पता है क्या। बल्कि एक मैं मजे की बात बताता हूं, आपके वन ऑफ द बड़े सीनियर इस वक्त जो सिटिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने अगले दिन रिक्वेस्ट की है टीवी के ऊपर अपने इंटरव्यू में, उन्होंने कहा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने बेसमेंटों से डॉलर निकालो, पाकिस्तान बचाओ। रिक्वेस्ट की, पता है इनको जो कुछ भी है पाकिस्तान, पता है सब इनको। अगर इनके पास नहीं है तो 2 चीजें नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है और खौफ खुदा नहीं, बस। वो पता नहीं कहां से इंपोर्ट होना है, कहां से इनको मिलना है, किसने इन्हें बताना है ये पाकिस्तान किस तरह लिया था। आधे लूटने वाले जो इस पाकिस्तान को, तो बहादुर हैं, जिनके आधों की फुफियां और खाले रास्ते में मरी थी आते वक्त लूटने वालों में, लेकिन कोई शर्मो हया ही नहीं। उसी पाकिस्तान को तबाह करने के पीछे, जिनके पीछे रिश्तेदार इनके मरे थे आधे, कोई पता ही नहीं इनको। इनको मैं समझता हूं वो बुक पढ़नी चाहिए, ट्रेन टू पाकिस्तान। इनको कोई हया ही नहीं। बल्कि सबसे बड़ी बात ये, मैं कल परसों पढ़ रहा था, आधे हमारे फौजी जर्नैल हैं, उनके पीछे सारे जलंधर से आए थे, लुधियाना से, जलंधर से। उनको इस मुल्क से कोई प्यार ही नहीं है, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। लुट पै गई, वो समझते हैं हम सुपीरियर हैं और ये सारे इंफीरियर हैं, इनको वो करना चाहिए जो हम कम है। नेशनलिज्म, तार साहब आप नेशनलिज्म की बात करते हैं, फिर सच्ची बात तो ये, वो कहते हैं नेशनलिज्म वो है जो हम डिफाइन करेंगे। नहीं चले तो मैं कहता हूं करें डिफाइन, उसमें पाकिस्तान बचाने का नाम तो लेना भाई उसमें।
उसको पाकिस्तान को नक्शे पे किस तरह रखना है दुनिया के? 4 टुकड़े तो करा बैठे हो ऑलमोस्ट, क्योंकि झंडे उनके रह गए, तराने रह गए सिर्फ उनके बजने, क्योंकि वो जहां जाते हैं खुद जाते हैं, IMF से डायरेक्ट डायलॉग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है आपके पंजाब के अंदर तो परवेज लाई साहब ने जो मिसालें रखी हैं कि वो फेडरल के एम्प्लॉय नहीं रखते थे, वो PCS के साथ चलाते हैं सारा सूबा। वो तो फेडरेशन को मानते ही नहीं थे। आज भी उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन का बंदा चीफ मिनिस्टर हम नहीं मांगे। और वो तो ताड़ साहब, परवेज लाई साहब को तो एक है, वो तो सबसे बड़े मौलवी निकले हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो उन्होंने जो, आप देखें, ये सिर्फ मजहब के नाम पे हमारे साथ खेलते हैं। हम सारे मुसलमान हैं। उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर का जो कैबिनेट जहां पे बैठती है, कैबिनेट बैठती थी, उसके पीछे दीवारों पे कुरान की आयतें लगा दी हैं। ठीक है, लगाएं, मैं ये नहीं कहता ना लगाएं, लेकिन दीवारों पे लिख दिया है कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। भाई सबको पता है आखिरी नबी हैं, और ये बात भी हो रही है, लेकिन उनको सिर्फ ये है कि मुझे वोट मिल जाएंगे ये दिखा के। वो तो सिर्फ मजहब का प्रोजेक्ट चला रहे हैं। हम सारे मुसलमान हैं यहाँ पे, तो हर बंदे को डिफेंड हजार हजार दफा बताना पड़ता है मैं मुसलमान हूँ। ये वो सिर्फ इस्लाम को वो समझते हैं कि लोगों को रोजगार ना दो, कारोबार ना दो, तरक्की ना दो, लोगों के दिमागों में मजहब डालो। और वो फैसल बैंक है, वो इस्लामी कार्ड कहते हैं हम ले आए हैं, हमने दूसरे कार्ड खत्म कर दिए, कार्ड ही इस्लामी, ATM कार्ड ही। इतफाक से मेरे पास भी फैसल बैंक का कार्ड है, उन्होंने मेरा कार्ड ही कैंसिल करता, उन्होंने कहा साढ़े को इस्लामी कार्ड लेना जैसे तो ऐसे जिंदा रहना है। मतलब ये इस्लाम हमें बेच रहे हैं, और हम जो है वो हमें इधर वो क्या कहते हैं, वो जो येलो वेस्ट वाले थे ना, फ्रांस वाले, वो अपनी हुकूमत को कहते थे, देखें, यू आर वरीड अबाउट मिडल ऑफ द सेंचुरी, वी आर वरीड अबाउट द मिडल ऑफ द मंथ। सानू इतने 15वीं तरीक 18वीं तरीक लाले पै जाते हैं। ये हमारे लिए मजहब का बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं कि जी आओ मजहब को फॉलो करें, मजहब करें, लेकिन नाल को रोटियां फैक्ट्रियां भी चलाओ ताकि लोग को धंधा भी करन ना। चीमा साहब, डार साहब गए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। डार साहब जब भी भागते हैं यहां से तो लंदन जाते हैं, सऊदी अरेबिया नहीं जाते, लंदन जाते हैं। वहां से वापस आके फौरन उन्होंने, आपने देखा उनका सबसे पहला इनिशिएटिव क्या था? बगैर सूद की इकोनॉमी। जी, झूठ झूठ नहीं। देख, मैं कहता हूं आप सऊदी अरेबिया से पैसे लेते हैं, वो भी आपको सूद पे पैसे देते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं यार? क्यों इस कौम को आपने बिल्कुल ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया? एक बंदा बैठा है ऑक्सफोर्ड से, 65 साल की उम्र में उसकी ऑडियो लीक हुई है, गंदी तरीन, 65 साल की उम्र में, और वो है अमीरुल मोमिनीन, अय्या का नाब्दु नय्या नस्तईन। किस खूबसूरती के साथ कौम को बेवकूफ बनाते हैं, किस खूबसूरती। और कौम बनती है क्योंकि इनको बताया जाता है मजहबी टच देना, हजूर थोड़ा मजहबी टच देना। इतने मासूम लोग हैं ताड़ साहब हमारे लोग। लेकिन चीमा साहब मुंह से रोटी पानी ने, ट्विटर ते नहीं पानी ना मुंह से। इन्होंने सिर्फ तरक्की की है तो टिकटॉक और ट्विटर पे की है, और तरक्की इनकी क्या है? 2 स्पेलिंग सीधे नहीं आते, ट्वीट भी करनी होती तो उर्दू में करते हैं। मेरे समझ से बाहर है कि ये चाहते क्या है। मैं बल्कि कहता हूं अगर ये चाहते हैं इमरान खान को, दे इसको यार मुकाओ, दियो गोगी दे बुजदार को 6 महीने चलन दो तक देखो होंदा की। इफ दिस इज व्हाट दे वांटेड, लेट देम टू हैव इट। ताड़ साहब वैसे अगर ये मीडिया और सोशल मीडिया ना हो तो पता ही ना लगे ये एलीट किस तरह खाबे खाती है और करती है। पाकिस्तान में तो वैसे आज भी जो सेंसरशिप है, लेकिन ये तो शुक्र है सोशल मीडिया का लोगों तक बातें पहुंच रही हैं, वरना ये तो वो जिसे मिफ्ता इस्माइल ने कहा था कि पाकिस्तान सिर्फ 1% के लिए चलता है। ये सारी स्टेट मशीनरी जो है वो 1% के लिए चलती है, बाकी 99% चीमा साहब इसका आज जहां पहुंचे हैं आप, आपकी एस्टेब्लिशमेंट का टोटल फाउंडेशन जो है वो अयूब खान ने लगाई थी। जरा उसके 2 बच्चे जो उसके वो अपने ADC रखता था, फिर उसके अपने बच्चे के ससुर के जरिए किस तरह उसने एक एम्पायर अपनी बनाई थी, कभी वो को निकाले तो पता चले ना सर उनकी किताबें। अब तो खैर लोग आ गई हैं, किताबें आ रही हैं, सोशल मीडिया है, और इस मजे की बात, एज ए सोसाइटी पाकिस्तानीज हैव एक्सेप्टेड इट। पाकिस्तानी, मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया चीमा साहब, हम कोई भी नई बात नहीं कर रहे हैं। हम यहां बैठे, हर एक पाकिस्तानी को पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, हर एक पाकिस्तानी को पता है कि हमारा मुल्क हमारे हाथों से निकल रहा है, निकल चुका है, हाथ निकल। लेकिन ये कि ना किसी के पास कोई हल मौजूद है, ना कोई देना चाहता है। कभी किसी के मुंह से टूटा फूटा निकला इमरान खान के, आओ यार इंडस्ट्री ठीक करें, आओ जी IT की तालीम दें, आओ इनको दिखाएं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग किस तरह करनी है, आए कुछ मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जाए। कभी किसी लीडर ने को कहा हो बात ऐसी की हो? मैं कहता हूं किसी आपकी सख्त जरूरत है इस वक्त भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करना और ट्रेड शुरू करना। कभी किसी के मुंह से निकला ये?
कि दालें वहां से आनी तो दालें वहां से इंपोर्ट करें, दालें आप ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं। आपकी मजबूरी है, जरूरत है, आपकी सर्वाइवल के लिए जरूरत है आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, लेकिन नहीं कर रहे। अफगानिस्तान से रिलेशनशिप ठीक करें, आपने सारा मुल्क तबाह कर दिया उनकी वजह से, मुहाजिरीन के साथ। कोई करता है बात उस पर? वो अकरम सहगल साहब ने अगले दिन वो कहते हैं मेरी सिक्योरिटी कंपनी है। तो अब जरा बड़ी टेक्निकल बात उस बंदे ने की, मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ और ताकि इस पर जरा हमें बताएं कि ये हम क्यों नहीं रोक सके। एक उसकी सिक्योरिटी कंपनी है, वो कहता है कि हम पैसे डॉलर बेचते हैं पाकिस्तान में एक तरफ से दूसरी तरफ। वो कहता है कि जब डॉलर पिशावर से कराची आता है तो हम समझते हैं काम ठीक है। उसने कहा जब हमारी कंपनी डॉलर कराची से पिशावर लेके जाती है, हमें पता चलता है पाकिस्तान डूबने लग गया। तो तारड़ साहब, इनको नहीं पता चल रहा कि डॉलर इस्लामाबाद कराची से पिशावर जा रहा है और आगे अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, और ये सुते ने सारे, और वो जो आप वाली बात है तो थले लुके ने। चीमा साहब पता है सबको, लेकिन उसमें बात बताता हूँ, कराची से डॉलर अफगानिस्तान ले जाने वाले भी साले भणूजे ने सारे आपस में। आटा स्मगल करने वाले भी ये साले भणूजे ने सारे। वो हमारे कई जर्नलिस्टों ने लिखी थी स्टोरियां, उन्होंने कहा साले भणूजे ने सारे रले ने, किसको कौन रोकेगा? माफिया साले भणूजे ने सारे, सियासत च भी वही ने, ब्यूरोक्रेसी च भी वही ने, एस्टैब्लिशमेंट भी वही साले भणूजे। उन साले भणूजिया ने किवें रोकण ते भणूजे सालियां ने किवें रोकण? पता सबको है, लेकिन है रिश्तेदार ने की करना, उन भैणा दे घर किवें खराब करने। क्या रहा है वो डॉलर की बात है, मुझे आटे की बात याद आ गई। मेरे एक दो दोस्त हैं, बल्कि आपके भी जानने वाले हैं, वो कहते उनका आटे का बिजनेस है, तो वो कहते हैं जी हमारा आटा जो है ना पिशावर चला है। तो वो आटा जब उनका पिशावर जाता है तो वो अपनी जो फैक्ट्री है उनको पैसा भी देना पड़े एक्स्ट्रा, तो वो देते हैं। वो मुझे अभी जेहन में समझ आ रहा है कि वो सारा तो आटा स्मगल होता है, तो उनको तो डबल ट्रिपल पैसा, वो अवाम को आटा नहीं मिलता, चीमा साहब। हाँ, हर बंदे को पता है कि जो बॉर्डर के ऊपर जो भी एजेंसियां जितने लोग बैठे हैं 6-6 महीने हमारे पति होते हैं, हर बंदे को पता है, हर बंदे को। वो कहते जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, सब पता। लेकिन साले भड़ूजे किवें हथ पाणगे कि दूजे दसो। सही बात है ये तार साहब, ये बड़ी तकलीफ के बाद हम यकीन करके माने कि ये वो 1% पाकिस्तान जो है वो खा गया 99% को। और वो जो बाहर से आ रहा था, जिसको हम बोरोड ग्रोथ कहते हैं, कि बाहर से पैसा लेके वो उन्होंने जो समझ ना टुकड़े सटे ने लोगों के, किसी ने चुगला किसी ने ना मिले। अनफॉर्चुनेट सी कंडीशन है। और लेट्स होप, देखते हैं कि ये 2 पाकिस्तान ही रहेंगे, कि जैसे आप तो कहते हैं 4 पाकिस्तान है। नहीं, पाकिस्तान ने बच्चे देने शुरू कर दिए हैं, 4 और 4 से हो सकता है 6 से 8 हो जाए बच्चे। दिन ब दिन तरक्की हो रही है इस पाकिस्तान की। मैंने जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, मैंने इतने बुरे हालात नहीं देखे कि सूबे बिल्कुल हर अपने अपने डायरेक्शन पे अलग जा रहे हैं, बिल्कुल अपने अपने, और फेडरेशन को नहीं मान रहे। ये मैंने पहली दफा देखा है कि वो फेडरेशन से बागी हो चुके हैं इस वक्त। अब इसको आप पाकिस्तान कह लें, कुछ भी कह लें, 4 पाकिस्तान कह लें, 6 कह लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन दे आर नॉट अंडर फेडरेशन एनीमोर। और इस पे अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अगर इस पे खुश है, सेटिस्फाइड है, देन बी इट मेरे ख्याल में। लेकिन एज अ पाकिस्तानी आई हैव इश्यूज विद इट। फेडरेशन मैं समझता हूं कि इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग। आपकी सलामती सॉवरेंटी का जो होती है सेंटर, लुबे लबाब सारा वो फेडरेशन होती है। और आज आपको पता है फेडरेशन की क्या हालत है, 72 वजीर हैं, सिर्फ 25 मील के लिए रखे गए हैं, बेख्तियार ना कोल पैसा ते ना कोल पावर, तो सिर्फ वजीर प्रोटोकॉल है कि गड्डी दे डाला दे दो इन्होंने बस। थैंक यू वेरी मच तार साहब, आपने बिल्कुल खूबसूरत में सम अप किया है कि फेडरेशन मजबूत चाहिए, दैट इज़ द ओनली वे मजबूत पाकिस्तान होगा। यही एक रास्ता है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम एंड फॉर योर कमेंट्स सर, बहुत शुक्रिया।